हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। और हम बात करेंगे फाइंड द कॉमन एरर्स, यानी प्रोनाउन की किस प्रकार की जो गलतियां हैं उन गलतियों को हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो प्रोनाउन है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी, बैंक, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, आर्मी क्लर्क, टेट, सुपर टेट और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। एक ही वीडियो में उदाहरण के द्वारा प्रोनाउन की पूरी जानकारी दी जा रही है। प्रोनाउन की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हमारे सामने प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स आ चुके हैं और ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द एरर। आपको एरर फाइंड आउट करना है। जैसे पहला एग्जाम्पल है ही, यू एंड आई कैन डू दिस वर्क। वह, तुम और मैं इस काम को कर सकते हैं। इफ़ वी वांट, यदि हम चाहें तो हमें ये बताना है कि गलती ए में या बी में या सी में। अगर कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ही, यू एंड आई। जब एक साथ दो या दो से अधिक प्रोनाउन आते हैं तो सामान्य तौर पर 2 से 31 याद रखते हैं। 2 से 31 का मतलब पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लगाते हैं, फिर थर्ड पर्सन का, फिर फर्स्ट पर्सन का। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ही, यू और आई। ही तो आपका थर्ड पर्सन का है और यू सेकंड पर्सन का है, आई फर्स्ट पर्सन का है। तो हमें 2 से 31 लगाना है, यानी पहले यू आना चाहिए, फिर उसके बाद में ही आना चाहिए, फिर उसके बाद में आई आना चाहिए। तो आपका जो पार्ट ए है उसमें गलती है, तो यहाँ पर हो जाएगा यू ही एंड आई हो जाएगा। यू ही एंड आई आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट वॉज हर हु वॉज डिस्टर्बिंग मी। वही तो थी जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी वाइल आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ाई कर रहा था। तो इट इज या इट वॉज का प्रयोग दिखाई दे रहा है सेंटेंस में, तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। यहाँ पर हर के स्थान पर सी का प्रयोग हो जाएगा। इट वॉज सी हु वॉज डिस्टर्बिंग मी वाइल आई वॉज स्टडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वन शुड नॉट फॉरगेट। किसी को फॉरगेट नहीं होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए वॉट ही वॉज, कि वह क्या था। तो यहाँ पर वॉट के बाद जो ही लगा हुआ है या ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर वन आया है जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो यहाँ पर भी वन का ही प्रयोग होगा। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ द गर्ल्स गोज टू परचेज आइटम्स। प्रत्येक लड़की आइटम खरीदने के लिए जाती है फॉर देयर ओन यूज, अपने यूज के लिए। तो यहाँ पर हमें जो देयर दिखाई दे रहा है, देयर के स्थान पर यहाँ पर हर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जिनमें ईच लग के आता है तो ईच के साथ में जो वर्ब एक वचन की आती है वो तो सही है, और प्रोनाउन भी एक वचन का ही आता है, यानी हर की यहाँ पर देयर की जगह पर हर का प्रयोग कर देंगे, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन विच हैज़ बीन इन्वाइटेड इन दिस फंक्शन। व्यक्ति जिसे इस फंक्शन में इन्वाइट किया गया है एज अ गेस्ट, गेस्ट के रूप में, विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द पर्सन, पर्सन के बाद में विच लगा हुआ है, जबकि विच निर्जीव के बाद में लगाते हैं, अतः यहाँ पर विच के स्थान पर हु का प्रयोग करना है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही एंड आई हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, यानी ही एंड आई हैव बीन डूइंग, वह और मैं इस काम को कर रहे हैं, हिज वर्क अपने काम को कर रहे हैं, सिंस मॉर्निंग मॉर्निंग से कर रहे हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि यहाँ पर अपना की अंग्रेजी ही के साथ में इज आनी चाहिए, आई के साथ में माई आनी चाहिए, लेकिन समस्या जब ये आ जाती है कि जब एक साथ एंड से जुड़ करके अलग अलग प्रकार के प्रोनाउन आते हैं, यानी एक ही है और एक आई है यहाँ पर। तो जब रूल हमें याद रखना पड़ता है, जब आई या वी के साथ में कोई भी नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर अपना की अंग्रेजी यानी पजेसिव केस फिर अवर लगाते हैं। यहाँ पर अवर का प्रयोग करना है, हिज का प्रयोग नहीं करना है। हिज का प्रयोग यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आई को देखते हुए यहाँ पर हमें अवर लगाना है, क्योंकि ही उसके साथ में कंबाइंड हो रहा है। नेक्स्ट है यू एंड आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। यू एंड आई, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो गया, आई फर्स्ट पर्सन का हो गया। हैव बीन एक्यूज्ड आरोप लगा दिया गया है ऑफ मर्डर, मर्डर का। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर यू सेकंड पर्सन का है और आई फर्स्ट पर्सन का है, और हमें याद रखना पड़ता है 2 से 31, जैसा कि हमने फर्स्ट में बताया था। और उसके अनुसार तो सही है, पहले सेकंड पर्सन लगा हुआ है फिर फर्स्ट पर्सन लगा हुआ है, तो ये तो सही है यहाँ पर।
लेकिन यहाँ पर एक गलती है, जब किसी गलती को स्वीकृत किया जाता है या किसी अपराध को स्वीकृत किया गया है, क्योंकि मर्डर है, अगर कोई मर्डर कर देता है तो कोई गलत काम हो गया, तो गलती को स्वीकार किया गया है तो पहले वहाँ पर अपना नाम लेना चाहिए गलती में कि ये मुझ पर और आप पर आरोप लगा दिया गया है। पहले ऐसे नहीं कहना है कि आप पर आरोप लगा दिया है, मुझ पर आरोप लगा दिया है, पहले अपना नाम लेना होता है गलती में। तो यहाँ पर है यू एंड आई की जगह पर हो जाएगा आई एंड यू हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट सी गो टू एब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, उसे उच्च शिक्षा के लिए एब्रॉड जाने दो, एब्रॉड कहते हैं विदेश जाने दो। लेट के बाद में सी नहीं आएगा, लेट के बाद में यहाँ पर हर आएगा, क्योंकि लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है वी शुड इन्फॉर्म आवर सीनियर्स, हमें अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए अबाउट ऑल द इवेंट्स, सभी घटनाओं के बारे में, हु आर रिलेटेड टू आवर वर्क, जो हमारे काम से संबंधित हैं। तो देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हु लगा हुआ है, जो कि इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं, कोई व्यक्ति तो है नहीं है, तो ये हु तो व्यक्ति के लिए आता है, तो यहाँ हु को हटा करके यहाँ पर हमें विच का प्रयोग करना है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर आर मैनी कॉलेजेस इन दिस सिटी, इस सिटी में अनेक कॉलेजेज हैं, बट अवर इज़ द बेस्ट, लेकिन हमारा जो कॉलेज है सबसे अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर अवर हम देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था माय और माइन में अंतर, माय और माइन में क्या अंतर होता है, ऐसे ही माय के तुरंत बाद नाउन आता है, जैसे माय वर्क माय फ्रेंड, ऐसे ही अवर के बाद में आता है, और जब नहीं आता है तो पजेसिव केस नंबर 2 लगाते हैं, यानी यहाँ पर अवर की जगह पर अवर्स का प्रयोग करना है। अवर्स इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसके बाद में इज लगा हुआ है, कोई नाउन नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है हर्ष फादर वांट्स, उसके पिताजी चाहते हैं मी टू मैरी हर, कि उससे मैं शादी कर लूँ। तो हर्ष फादर नहीं करेंगे, यहाँ पर हर फादर आएगा, क्योंकि हर जो पजेसिव केस नंबर फर्स्ट होता है उसके बाद में नाउन लगा हुआ है फादर, तो यहाँ हर्ष की जगह पर हर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट नंबर है द चिल्ड्रन बाथड देम सेल्व्स ऑन संडे मॉर्निंग, यानी बच्चे स्वयं संडे मॉर्निंग में नहाए। तो जिनमें BATH यानी नहाना की बात आती है तो उसके बाद में देम सेल्व यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हटाना है हमें यहाँ पर बी में से। नेक्स्ट नंबर है सी इज़ द बेस्ट सिंगर, वह सबसे अच्छी सिंगर है, हुम वी थिंक, जिसे हम सोचते हैं, विल गेट दिस प्राइज, कि वह इस इनाम को प्राप्त करेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर 13 का बी हो जाएगा, क्योंकि प्राइज कौन पाएगी, वह पाएगी, अतः सब्जेक्ट हु का प्रयोग करेंगे हुम के स्थान पर। कौन पाएगी यहाँ पर, जैसे ये तो बीच में क्लॉज दे दिया गया है, वी थिंक हम सोचते हैं, हु विल गेट दिस प्राइज, जो इस इनाम को प्राप्त करेगी, तो हुम के स्थान पर हु का प्रयोग करना है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ ऑल ऑफ यू, यदि आप सभी, क्वेरल एमोंग योर सेल्फ, यदि आप आपस में झगड़ोगे, आई कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ऑल ऑफ यू का मतलब होता है आप सभी, और योर सेल्फ अकेले यू के लिए आता है। जब ऑल ऑफ यू आता है तो योर सेल्फ के स्थान पर योर सेल्व्स का प्रयोग करेंगे, सेल्फ के स्थान पर सेल्व्स लगाना है, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन, दिस आर गुड बुक्स टू गेट गुड नॉलेज, यह अच्छी पुस्तकें हैं टू गेट गुड नॉलेज, अच्छी नॉलेज प्राप्त करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर बुक्स का प्रयोग है, जो कि बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो प्लूरल है तो दिस क्यों लगाएंगे, फिर यहाँ पर दिस आर गुड बुक्स तो ही नहीं बोलेंगे, दिस की जगह पर दीज हो जाएगा, दीज आर गुड बुक्स टू गेट गुड नॉलेज, तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन आता है थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव, यानी ये काम सुधर नहीं पाएंगे, काम सही नहीं हो पाएंगे, अनलेस वी आवर सेल्व्स नॉट लुक इनटू, जब तक हम स्वयं इसमें देख रेख नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें 16वां नंबर जो दिखाई दे रहा है
यहाँ पर हम देख रहे हैं थिंग्स प्लूरल है, अतः इट के बदले यहाँ पर देम का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर थिंग्स हमें दिखाई दे रहा है तो लुक इनटू इट, इट यहाँ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देम हो जाएगा, यहाँ पर लुक इनटू देम, क्योंकि जब थिंग्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में इट तो ही नहीं आएगा, देम आएगा। नेक्स्ट है हु ऑफ द बॉय वांट्स टू ज्वाइन दिस क्लब, यानी कौन सा लड़का इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। तो हु ऑफ द के स्थान पर प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पर हु के बदले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग करना है यहाँ पर, क्योंकि विच ऑफ द बॉय का मतलब होता है या विच बॉय का मतलब होता है कौन सा लड़का। विच बॉय वांट्स टू ज्वाइन, हु की जगह पे यहाँ पर विच बॉय का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट है राम एंड मी विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन, राम और मैं इस फंक्शन की टेक केयर करेंगे। तो राम एंड मी नहीं होगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, राम एंड आई, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो मी के स्थान पर यहाँ पर आई का प्रयोग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वेव्स, वह व्यवहार करता है एज ए मानो ही वर मी बॉस, मानो वह मेरा बॉस हो। तो मेरा के लिए मी बॉस तो ही नहीं आएगा, यहाँ पर माई बॉस आएगा। ही बिहेव्स, वह बिहेव करता है एज इफ मानो ही वर माई बॉस, मानो वह मेरा बॉस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई आस्क्ड माई सन, मैंने अपने बेटे से कहा टू गो टू द जू, चिड़ियाघर जाने के लिए, एंड एन्जॉय देयर, और वहाँ पर एन्जॉय करने के लिए कहा। तो एन्जॉय के बाद में रिफ्लेक्स प्रोनाउन आता है, तो बेटे से कहा था तो यहाँ पर हिमसेल्फ आ जाएगा, एन्जॉय हिमसेल्फ। एन्जॉय के बाद में रिफ्लेक्स प्रोनाउन आता है एन्जॉय या एब्सेंट या डिवोट या इंट्रोड्यूस, इन क्रियाओं के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इफ़ यू एबसेंटेड फ्रॉम कॉलेज, यदि तुम कॉलेज से एबसेंट हो जाओगे, आई वुड गो टू योर होम, मैं तुम्हारे घर चला जाऊंगा। तो यहाँ पर जैसा कि बताया था कि एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, ऐसे ही एबसेंट के बाद में यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, यू के साथ में योर सेल्फ का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स, यानी किसी व्यक्ति को अपने अच्छे प्रयास करने चाहिए टू अचीव सक्सेस, सफलता को पाने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर वन का प्रयोग है, वन जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो वन के साथ में या हिज नहीं आना चाहिए या वंस का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि वन के साथ वंस, ही के साथ में हिज लगाते हैं। द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी के मैनेजर ने डिसाइड कर लिया टू सैंक्शन एनी मनी, यानी कुछ मनी की स्वीकृति दे दी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और हमें यहाँ पर एनी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एनी के स्थान पर सम का प्रयोग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एनी का प्रयोग तो उसमें होता है सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है, तो यहाँ पर एनी के स्थान पर सम मनी का प्रयोग करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ट्रू दैट, यह बात सत्य है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज ट्रू जो लिखा हुआ है, दिस इज ट्रू जब किसी क्लॉज को जोड़ा जाता है तो दिस इज ट्रू के स्थान पर यहाँ पर हम करते हैं इट इज ट्रू, यह बात सत्य है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, नन ऑफ द टू एम्प्लॉयज़ वांट्स टू लीव हिज जॉब, नन ऑफ द टू एम्प्लॉयज़ यानी दोनों कर्मचारियों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर टू एम्प्लॉयज़ से पता चल रहा है दो की बात हो रही है, तो नन ऑफ तो दो से ज़्यादा के लिए लगाते हैं, नन की जगह पे नाइदर का प्रयोग कर देंगे, नाइदर ऑफ हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टू एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है। नेक्स्ट है आइदर ऑफ द बॉयज़ हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी लड़कों में से किसी ने अपने काम को कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं हमने यहाँ पर देखा है कि आइदर ऑफ लगा होता है, बहुवचन का नाउन आता है, वर्ब एक वचन किया हुआ है, यहाँ पर हैव के स्थान पर यहाँ पर हैज़ का प्रयोग कर देंगे, यहाँ वर्ब की एरर दे दी गई है। नेक्स्ट है एनी वन कैन नॉट बी क्योर्ड, यानी किसी का इलाज नहीं हो सकता है अनलेस सी टेक्स मेडिसन, जब तक वो मेडिसन नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पर एनी वन दिया गया है तो यहाँ पर सी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ही लगाएंगे, जब तक वह मेडिसिन नहीं लेता है, क्यों एनी वन के साथ में यहाँ पर सी के स्थान पर ही का प्रयोग करना है। आफ्टर
आफ्टर वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद में, आई हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट एट ऑल, मैंने मुश्किल से ही कोई भी प्रॉफिट नहीं किया था। जैसा कि हमें 28वें क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि हार्डली नेगेटिव वर्ड है और फिर सेंटेंस में नो लगा हुआ है। जब सेंटेंस में हार्डली आता है तो फिर नो नहीं लगाते हैं, क्योंकि दोनों नेगेटिव वर्ड हो जाते हैं। नो के स्थान पर एनी का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दैट ऑफ वाराणसी, दिल्ली की जो स्ट्रीट्स हैं या रोड्स हैं वे अधिक चौड़े हैं देन दैट ऑफ वाराणसी। तो दैट ऑफ नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आर लगा हुआ है जो कि बहुवचन है, तो दैट ऑफ के स्थान पर यहाँ पर दोज ऑफ का प्रयोग कर दिया जाएगा, दैट ऑफ के स्थान पर दोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोथ द बॉयज हेल्प वन एंड अदर, दोनों लड़के एक दूसरे की मदद करते हैं। तो बोथ का मतलब दोनों हो गए, तो दो के लिए वन एंड अदर तो ही नहीं लगाते हैं, ईच अदर लगाते हैं। तो यहाँ पर वन एंड अदर के स्थान पर ईच अदर का प्रयोग कर देंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 31 क्वेश्चन है, 31वां नंबर है, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, एलोंग विद देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, इज गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रहे हैं या जा रहा है, प्रत्येक जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमें 31 क्वेश्चन है, तो हम देयर के स्थान पर यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर ईच ऑफ देम, क्योंकि ईच के साथ में एक वचन का वर्ब लगता है, एक वचन का प्रोनाउन लगता है, तो देयर के स्थान पर यहाँ पर हिज का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर, देयर आर मैनी बैंक्स, अनेक बैंक्स हैं, अनेक बैंक हैं, विच वांट टू ओपन इट्स ब्रांचेज इन दिस सिटी, जो इस सिटी में अपनी ब्रांच खोलने चाहती हैं। तो अनेक बैंक हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इट्स का प्रयोग तो नहीं करेंगे, इट्स के स्थान पर यहाँ पर देयर का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि अनेक बैंक की बात हो रही है, अनेक ब्रांच की बात हो रही है, अनेक बैंक की बात हो रही है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, यह सबसे अधिक बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है, हु हैव डन वेल फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, जिसने पिछले 5 वर्षों से बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट्स जो है कोई स्थान को व्यक्त कर रहा है, यहाँ पर हु नहीं लगाएंगे, यहाँ पर प्रयोग कर देंगे या तो दैट का या फिर विच का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स निर्जीव है, हु तो व्यक्ति के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लाइक द प्लेस, मैं उस स्थान को पसंद करता हूँ, ऑफ द इन्वायरमेंट इज हेल्दी टू लिव, जहाँ का रहने का जो वातावरण है बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो यहाँ पर दैट का जो पजेसिव केस है, पजेसिव केस नहीं होता है, अतः ऑफ दैट के स्थान पर ऑफ विच का प्रयोग होगा, ऑफ दैट के स्थान पर ऑफ विच लगा देंगे। यहाँ पर आई लाइक द प्लेस ऑफ विच इन्वायरमेंट, जिसका इन्वायरमेंट, तो यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा। नन ऑफ द चाइल्ड सेड हिज प्रेयर, यानी किसी बच्चे ने प्रार्थना नहीं की, आफ्टर गेटिंग अप, जगने के बाद में। तो यहाँ पर चाइल्ड के स्थान पर चिल्ड्रन होगा, क्योंकि नन ऑफ जो है ज़्यादा के लिए आता है, तो चाइल्ड की जगह पे चिल्ड्रन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ ए वाइज स्टूडेंट, वह एक बुद्धिमान स्टूडेंट है, बुद्धिमान स्टूडेंट है। हुम बैग हैज बीन लॉस्ट, तो हुम बैग नहीं होगा, हुज बैग, जिसका बैग लॉस्ट हो चुका है, खो चुका है, तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37 क्वेश्चन, ही वांटेड टू मीट हिज 3 सन्स, वो अपने तीनों बेटों से मिलना चाहता था, बट नाइदर ऑफ देम केम टू मीट, लेकिन कोई मिलने के लिए नहीं आया। जब यहाँ 3 सन्स की बात हो रही है तो नाइदर तो केवल 2 के लिए आता है नहीं, तो यहाँ पर नाइदर के स्थान पर प्रयोग कर देंगे, नन का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल दोज हुम वांट टू परफॉर्म, यानी वे सभी जो परफॉर्म करना चाहते हैं, जो परफॉर्म करना चाहते हैं, यहाँ पर वह सब्जेक्ट होगा, अतः हुम के स्थान पर यहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल दोज हु वांट टू परफॉर्म, वे सभी लोग जो परफॉर्म करना चाहते हैं, शुड कम ऑन द स्टेज, उन्हें स्टेज पर आना चाहिए, हुम के स्थान पर हु का प्रयोग हो जाएगा। इट वॉज आई, मैं ही तो हूँ, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस मिस्टेक, जो इस मिस्टेक को करने के लिए जिम्मेदार हूँ। तो यहाँ पर
रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रयोग किए गए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब तथा पजेसिव केस होगा। अतः इज के स्थान पर यहाँ पर एम लगाना है। कुल मिलाकर के बात है, जैसे हु लगाए तो हु से पहले क्या है आई के अनुसार यहाँ पर एम हो जाएगा यहाँ इज के स्थान पर। नेक्स्ट है अ गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। अ गुड फ्रेंड ऑफ मी नहीं होता है, ऑफ माइन होता है। अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन यानी मेरे अच्छे दोस्तों में से एक अच्छा दोस्त हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, 5 वर्ष से दिल्ली में रह रहा है। नेक्स्ट है वी शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। हमें प्रत्येक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए टू इम्प्रूव अवर नॉलेज, अपने ज्ञान को इम्प्रूव करने के लिए। तो अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे। अवेल अवर सेल्फ जो हो जाएगा अवेल के बाद में यहाँ पर सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे इंजॉय के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं उसी प्रकार से अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड हिम एंड आई, मेरे फ्रेंड ने उससे और मुझसे रिक्वेस्ट की टू वेट फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए इंतजार करने के लिए। रिक्वेस्टेड हिम एंड आई के स्थान पर यहाँ पर मी हो जाएगा। रिक्वेस्टेड हिम एंड मी और मुझसे रिक्वेस्ट की, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट है देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर डिस्कसिंग ईच अदर, अनेक छात्र हैं जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, क्या अपनी स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो यहाँ पर ईच अदर का जो प्रयोग किया जा रहा है ईच अदर के स्थान पर वन एनदर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैनी स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अगर 2 स्टूडेंट्स की बात होती तो ईच अदर सही होता। तो यहाँ पर आपका आंसर वन एनदर का प्रयोग कर देंगे ईच अदर के स्थान पर। नेक्स्ट है शी इज़ वन ऑफ द गर्ल, वह एक ऐसी गर्ल है, लड़की है, हु हैव एट्रीब्यूटेड देयर सक्सेस टू देयर पेरेंट्स, जिसने अपनी सफलता के बारे में अपने माता पिता को जानकारी दी है, एट्रीब्यूट किया है, बताया है। तो यहाँ पर हम 44 नंबर में देख रहे हैं वन ऑफ द प्लस नाउन जो कि प्लूरल नाउन है। यहाँ पर वन ऑफ द के बाद में जो गर्ल लिखा हुआ है गर्ल के स्थान पर यहाँ पर गर्ल्स का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राज इज ओनली वन ऑफ द बॉयज हु हैव एबेंडन्ड हिज जॉब। जो 45 नंबर में हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा। हैव के स्थान पर हैज़ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ओनली वन ऑफ द, जब वाक्य में ओनली वन ऑफ द आता है तो यहाँ पर हैव नहीं लगाएंगे, हैव के स्थान पर यहाँ पर हैज़ हो जाएगा। आपका आंसर बी हो जाएगा। देयर इज नन हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसा कोई भी नहीं है जो इस प्रश्न को सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिन वाक्यों में ऑल, एनी, नन, जिनमें नन आ जाता है, नन, नथिंग, ओनली, तो वहाँ पर हु के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर है हु ऑफ द गर्ल वांट्स टू प्रिपेयर डिनर टुडे, यानी कौन सी लड़की आज डिनर तैयार करना चाहती है। तो हु ऑफ द के स्थान पर प्रश्न पूछने के लिए विच का प्रयोग करना है। विच ऑफ द गर्ल, कौन सी लड़की चाहती है डिनर को तैयार करना। तो हु के स्थान पर हु ऑफ नहीं लगाते हैं, जब प्रश्न पूछा जाता है तो विच ऑफ लगाते हैं। नेक्स्ट है आई हैव बॉट मैनी क्लॉथ्स टुडे, आज मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं। एंड दिस वन इज़ द सेम, और यह वैसा ही है। दिस वन द सेम दैट योर्स, जैसा कि आपका है। तो यहाँ पर सेम के बाद में जो दैट दिखाई दे रहा है वही यहाँ पर गलत है। यहाँ पर हमें एज का प्रयोग करना है। दैट के स्थान पर एज का प्रयोग करना है, क्योंकि एक पूर्ण क्लॉज का प्रयोग न होकर सिर्फ पजेसिव केस का यहाँ पर प्रयोग हुआ। यानी यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं, आगे हमें दैट के बाद में केवल योर्स दिखाई दे रहा है, वो आगे सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अब 49 नंबर ऑल द डाउट्स शुड बी क्लियर, सभी डाउट्स क्लियर होनी चाहिए बिटवीन यू एंड ही, आपके और उसके बीच में। तो यहाँ पर बिटवीन प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ही के स्थान पर यहाँ पर हिम का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आई वांट टू टेक माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को ले जाना चाहता हूँ। विद माई सेल्फ, अपने साथ में ले जाना चाहता हूँ। विद माई सेल्फ नहीं होगा, विद मी हो जाएगा, अपने साथ में ले जाना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पर प्रोनाउन के बारे में जानकारी ली और
हम इनके रूल्स की भी पूरी जानकारी देंगे और सभी टॉपिक्स धीरे धीरे जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, जैसे आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, सभी टॉपिक्स की जानकारी एक एक करके दी जाएगी, रूल्स भी बताए जाएंगे साथ ही साथ में।